जय हिंद सभी को, वेलकम टू नेंसा ट्यूटोरियल। सो आज इस वीडियो लेक्चर में जो चीज हम देखेंगे वो रहेंगे डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट एंड देन देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के पहले जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, मींस फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। अब वो होता कैसे है, चलो देखते हैं। क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमारे पास में है डिप्लॉइड मतलब 2n नंबर ऑफ मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें क्या होता है गाइस, मियोसिस। मियोसिस होने की वजह से क्या होता है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू 4 haploid megaspore। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल गेट कन्वर्टेड इनटू 4 haploid megaspores, जिसमें से 3 haploid megaspore गेट डिजेनरेटेड। ठीक है, तो ये जो ऊपर के जो 3 जो आपको दिखाई दे रहे हैं मेगास्पोर, ये क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। और डिजेनरेट होने के बाद में आपको क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ अ सिंगल हैप्लॉइड मेगास्पोर। अब इस सिंगल हैप्लॉइड मेगास्पोर मतलब n नंबर ऑफ मेगास्पोर, ये हमें मिला किससे, 2n नंबर ऑफ मेगास्पोर मदर सेल से। तो इसी यहां पर जो आपको 3 प्रोसेसेस दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन्हीं 3 प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब कौन से प्रोसेस स्टार्ट होंगे, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। अब क्या होता है कि यहां पर ये जो मेगास्पोर जो मिला है आपको, हैप्लॉइड मेगास्पोर, इसके अंदर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू दिस सेल, जिसकी वजह से वो थोड़ा डेवलप हो जाएगा, उसकी थोड़ी सी ग्रोथ हो जाएंगी और उसके बाद वो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। फिर क्या होगा, जिसके अंदर में सिंगल न्यूक्लियस है वहां पर क्या होगा, अब माइटोसिस। यहाँ पर 3 माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस करते हैं, जिसमें से ये जो सिंगल न्यूक्लियस वाला है इसमें फर्स्ट माइटोसिस होगा एंड देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2 न्यूक्लियस मेगास्पोर। then this 2 nucleus megaspore will undergo second mitotic division and then it will get converted into 4 न्यूक्लिएट मेगास्पोर। और फिर उसके बाद में थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा और आपको कितने मिलेंगे, 4 से 8 न्यूक्लियस मिलेंगे। अब इन 8 न्यूक्लियस में से क्या होता है, अपर 3 न्यूक्लियस एंड लोअर 3 न्यूक्लियस क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ में फ्यूज कर लेते हैं। मतलब अपर 3 न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज करेंगे और फिर लोअर 3 न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज करते हैं। तो क्या होगा कि ये जो ऊपर के 3 न्यूक्लियस है और नीचे के 3 न्यूक्लियस है, ये फ्यूज करते हैं। ऊपर के 3 न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे कहां, चलाजा एंड पे, और बनाएंगे क्या, एंटीपोडल सेल। और नीचे के 3 न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे कहां, माइक्रोपाइल एंड पे, और बनाएंगे क्या, 2 सिनर्गिड्स और एक एक्स सेल। और वही जो बचे 2 न्यूक्लियस रहेंगे, ये एक साथ फ्यूज करके क्या बनाएंगे, सेंट्रल सेल, जहां पर आपको क्या मिलता है, पोलर न्यूक्लियस और द सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो कुछ इस तरीके से हमको क्या मिलता है, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। अब जो माइक्रोपाइल एंड के पास में जो न्यूक्लियस फ्यूज हुए उन्होंने क्या बनाया, सिनर्गिड्स। अब इन सिनर्गिड और एक एक्स सेल बना। सिनर्गिड्स के पास में क्या होता है गाइस, दे कंसिस्ट ऑफ अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द फीलिफॉर्म अपैरेटस। इस फीलिफॉर्म अपैरेटस का काम क्या होता है, ये क्या करता है, पोलन ट्यूब को बराबर माइक्रोपाइल एंड के पास में अट्रैक्ट करवाने का काम करता है। और वही जो अपर 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए वो कहां फ्यूज हुए थे, वो फ्यूज हुए थे चलाजा एंड के पास में, और इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। और इन एंटीपोडल सेल्स का काम क्या है, दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। अभी हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। तो चलिए, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जहां पर आपको डिफरेंट स्टेजेस दिखाई दे रही है। अब सबसे पहले ए स्टेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियस विद एक्सैन इंटेंट। वही बी स्टेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, दैट देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियस विद द प्रोटोप्लाज्म, एक्सैन इंटेंट। ओके, अब क्या होगा कि ये जो बी स्टेज है, यहां पर क्या होता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, जिस वजह से ये न्यूक्लियस और ये प्रोटोप्लाज्म अपने आप को डिवाइड कर देते हैं 2 अनइक्वल सेल्स में, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। अब इंट्रोडक्शन में आपको जो चीजें इंक्लूड करनी है वो ये रहेगी, दैट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज एंडोस्पोरी, सेकंड इट रिक्वायर्ड 2 माइटोटिक डिवीजन एंड थर्ड इट गिव राइज टू 2 अनइक्वल सेल्स। ठीक है, So, अब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होने से आपको क्या मिला, वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द वेजिटेटिव सेल इज दैट इट कंसिस्ट ऑफ अबंडेंट अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। दूसरी चीज, इट हैज इररेगुलर शेप्ड ऑफ न्यूक्लियस। वही अबाउट द जनरेटिव सेल, ये ध्यान में रखना है कि इसे हम कहते हैं जन्म देने वाला सेल। दूसरी चीज, दैट जनरेटिव सेल इट हैज स्मॉल न्यूक्लियस एंड इट फ्लोज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ठीक है, जेनरेटिव सेल जो होता है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। अब क्या होता है कि यहां पर आपको क्या मिल गए, 2 सेल। तो ठीक है, तो अब उस पोलन ग्रेन को हम क्या बोलेंगे, 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन या बायसेल्युलर पोलन ग्रेन। ठीक है, तो अब ये बायसेल्युलर पोलन ग्रेन में क्या होता है, सेकंड माइटोटिक डिवीजन। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कब हुआ, जब यहां पर एक सिंगल न्यूक्लियस था। अब सेकंड माइटोटिक डिवीजन कब होगा, जब यहां पर आपको 2 सेल्स मिलेंगे। ये 2 सेल्स में सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है। और ये जो जनरेटिव सेल था, जिसे मैंने कहा था
जन्म देने वाला सेल। अब क्यों कहा था? क्योंकि यही जेनरेटिव सेल अपने आप को 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड कर देता है। कंफ्यूजन ये हो जाता है कि वेजिटेटिव सेल करता है या जेनरेटिव सेल करता है। तो करता कौन है? जन्म देने वाला सेल, जेनरेटिव सेल। तो ये जेनरेटिव सेल अपने आप को 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड कर देता है और आपको मिलती है 3 सेल स्टेज, जिसे हम कहते हैं ट्राइसेलुलर पोलन ग्रेन। अब इन 60% ऑफ द पोलन ग्रेन होता क्या है कि 2 सेल स्टेज में ही ये पोलन ग्रेन एंथर से शट ऑफ हो जाता है, लेकिन रेस्ट 40% में क्या होता है कि 3 सेल स्टेज जब होती है तभी ये पोलन ग्रेन एंथर से शट ऑफ होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो जेनरेटिव सेल है ये अपने आप को डिवाइड करता है कहां? पोलन ट्यूब में। rather dividing itself in the pollen grain, it divide itself in the pollen tube। तो ये पोलन ट्यूब कैसे बनता है? चलो देखते हैं पोलन ट्यूब बनता कैसे है। तो होता क्या है एक्चुअली, जब ये 2 सेल स्टेज बन जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? मैच्योर पोलन ग्रेन। तो ये मैच्योर पोलन ग्रेन एंथर से शेड ऑफ होता है और ये क्या करेगा? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मींस हम सभी को पता है दैट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो ये पोलन ग्रेन क्या करता है? ये पॉलिनेट करता है और ये जाकर क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है खुद को स्टिग्मा पे। स्टिग्मा के पास में क्या होता है? एक चिपचिपा सा लिक्विड होता है जिसे हम स्टिकी शुगरी सिक्रेशन कहते हैं। तो उस सिक्रेशन को ये पोलन ग्रेन क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि वो पूरा सिक्रेशन इस पोलन ग्रेन के अंदर में ट्रांसफर हो जाता है और अंदर में ट्रांसफर होने के बाद में होता क्या है कि ये एक प्रेशर एक्सर्ट करता है इन टाइम पे, क्योंकि वो पूरी तरह से भर जाता है और भरते ही जाता है, भरते ही जाता है। तो जिस वजह से क्या होता है, इन टाइम जो अंदर की लेयर होती है उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जिस प्रेशर की वजह से होता क्या है कि ये जो इंटाइन है ये एक आउटग्रोथ शो करना स्टार्ट कर देती है कोई भी एक जर्म पोर से, और वहां से बनना स्टार्ट हो जाता है क्या? आपका पोलन ट्यूब। आपका नहीं, पोलन ग्रेन का पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से क्या होता है पोलन ट्यूब का फॉर्म।